हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो जी हाँ गाइस, रोड टू बिकम एन आईबीपीएस एएफओ ऑफिसर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप पहले ही अटेम्प्ट में कैसे आप एएफओ क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने रिसेंट इस साल यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर के फील्ड में क्लियर किए तो आप इसको फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, कैसी स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए। हम पास्ट ईयर के 2-3 साल के यहाँ पर पेपर देखेंगे, उनकी कट ऑफ देखेंगे यहाँ पर कि कैसा पेपर इस बार आएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो गाइज, बिफोर वी स्टार्ट, टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, मेक श्योर आप मेरे को वहाँ पे फॉलो करें जिससे कि हर पीडीएफ और वीडियो आप वहाँ पे नोटिफाई हो जाए। तो ज्वाइन द एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल चैनल टुडे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एएफओ की। तो एएफओ को यहाँ पर जो जारी करता है वो है आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो ये यहाँ पर नोडल एजेंसी है जो कि यहाँ पर एएफओ कंडक्ट कराता है। ये हर साल लगभग नवंबर से लगभग फरवरी और मार्च तक जाता है और जो इसका जो मेन का जो रिजल्ट आता है वो 1 अप्रैल को आता है। तो अब हम एलिजिबिलिटी की बात देखते हैं कि क्या आपकी योग्यता रहनी चाहिए। तो उसके लिए सिंपली आपको 20 से 30 ईयर के बीच होना चाहिए। आपकी जो आयु है, एज है, 20 से 30 के बीच होनी चाहिए। 4 साल का आपने यहाँ पर एग्रीकल्चर कोर्स ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, पिसीकल्चर, एग्री मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि एबीएम, फूड टेक, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या सेरिकल्चर से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो जी हाँ, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि कैसा आपका पैटर्न रहता है। सिंपली गाइज, यहाँ पर 3 चरणों में यहाँ पर एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में यहाँ पर इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग आती है। मेंस में यहाँ पर प्रोफिशिएंसी यहाँ पर जानी जाती है, जो नॉलेज है आपकी, जो मेंस है वो जाना जाता है। फिर आपका इंटरव्यू होता है। ये आपका सिंपली प्रोसीजर है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर डेट्स इंपॉर्टेंट होगी। ये मैं आपके लिए लाया हूँ 2018 का, क्योंकि जो 2020 का है वो अब आएगा। तो आप इससे थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे ड्यू टू कोविड-19 तो बहुत यहाँ पर बच्चे बोल भी रहे हैं कि क्या इस बार एएफओ आएगा। तो जी हाँ, इस बार आएगा, डेफिनेटली आएगा। थोड़ी यहाँ पर वैकेंसी में फ्लक्चुएशन हो सकता है पर डेफिनेटली यहाँ पर एग्जाम होगा। तो एग्जाम यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर जो नवंबर का मंथ है उस समय यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी उसी समय स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वो लगभग 28, 29 या 30 के बीच होता है दिसंबर में। ये इस समय यहाँ पर एग्जाम होता है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट है यहाँ पर प्रीलिम्स का वो लगभग 1 से 2 वीक में आ जाता है। उसके बाद जो मेंस का एग्जाम होता है वो 27 जनवरी में होता है। तो देन जो रिजल्ट है वो भी लगभग 1-2 हफ्ते में आ जाता है। और उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू के लिए यहाँ पर ईमेल के द्वारा आपको सूचित कर दिया जाता है कि आप इंटरव्यू के लिए अलॉटेड हैं। उसके बाद 1 अप्रैल वो यहाँ पर तारीख है, 1 अप्रैल को यहाँ पर जो ओवरऑल रिजल्ट है वो निकल जाता है। तो सिंपली आप ये समझिए कि अगर आपने एग्रीकल्चर की है 4 साल की ग्रेजुएट, तो लगभग आपका 3 से 4 महीने में आपका बैंक में सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर प्रीलिम्स में पूछा जाता है और कैसे इसका आप बिल्कुल इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रीलिम्स में है उसमें आता है इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 और 50 यानी कि 150 क्वेश्चंस रहते हैं। और जो मार्क्स है उसमें यहाँ पर 50 और 50 रहते हैं रीजनिंग एप्टीट्यूड में, पर इंग्लिश में 25 रहते हैं। यानी कि आप ये समझिए कि अगर आपने 2 क्वेश्चन सही किए तब आपको जाके 1 मार्क्स मिलेगा। इस हिसाब से यहाँ पर रहता है। और जो टाइमिंग है वो 2 आवर्स का रहता है। सिंपली ये है आपका प्रीलिम्स का। मेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सिंपली प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि जो एग्रीकल्चर का जो वास्ट एग्रीकल्चर फील्ड है, सभी ब्रांचेस से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं। और जो क्वेश्चंस रहते हैं वो 60 क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पर 60 मार्क्स के।
और यहाँ पर 45 मिनट्स का टाइम रहता है। आगे हम देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। तो इंग्लिश के जो सेक्शन है उसमें जनरली पैसेज जिसे आरसीवी कहते हैं, क्लोज टेस्ट, रीअरेंज, एरर, पैराजम्पल वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स और मिसलेनियस क्वेश्चंस जनरली आते हैं इंग्लिश में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एप्टीट्यूड की। अगर हम बात करें तो जनरली मिसलेनियस क्वेश्चन इसमें भी आते हैं, यानी कि प्रॉफिट लॉस और यहाँ पर टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, ये ऐसे क्वेश्चन, सीआई और एसआई यानी कि और प्रॉफिट लॉस, ये सारे परसेंटेज क्वेश्चन आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, डीआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन आती है, अप्रोक्सीमेशन और नंबर सिस्टम इसमें जनरली आते हैं। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें आती है लॉजिकल रीजनिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग टेस्ट, डाटा सफिशिएंसी, पजल, सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग भी कभी कभी आ जाती है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कि कट ऑफ क्या रहती है। तो कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर और कट ऑफ का अगर आप जायजा करें तो बहुत आसानी से आप यहाँ पर टारगेट को हिट कर सकते हैं और आप इजीली अपने एम को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 2017 का यहाँ पर प्रीलिम्स एसओ का यानी कि एएफओ का। तो आप यहाँ पर देखेंगे जनरल की कैटेगरी में 50 में से यहाँ पर 11 मार्क्स गई है कट ऑफ। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, जो रीजनिंग एबिलिटी की। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो और कम यानी कि 1.75 यहाँ पर गई है यहाँ पर कट ऑफ, और एप्टीट्यूड की यहाँ पर गई है 8.75। आप देख सकते हैं कितना नेग्लिजिबल लगभग मार्क्स है, ये आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पर गाइड। और मैं आपको बताऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे। इस वीडियो के बाद यहाँ पर बिल्कुल डेडिकेटेड सेक्शन आएगा यहाँ पर, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो में हम देखेंगे कि आप प्रीलिम्स कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। ओवरऑल जो कट ऑफ गई थी वो है 28.63। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर 2018 का। तो 2018 में आप देखिए यहाँ पर थोड़ी सी लगभग हाई गई है, यहाँ पर 4.75 इंग्लिश की गई है, रीजनिंग की गई है 15.25 और क्वांटिटी एप्टीट्यूड की गई है 16.75। ये जनरल है एसओ की। आगे हम बात करेंगे 2019 जो लेटेस्ट हुई थी। तो यहाँ पर 5.50 यहाँ पर इंग्लिश की थी, रीजनिंग की 10.50, एप्टीट्यूड की 8.50 और जो टोटल है वो 36.25 यहाँ पर गया था। तो गाइज आपको ये यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर आपके मार्क्स यहाँ पर सही हैं, अगर आपने इंडिविजुअली यहाँ पर कट ऑफ निकाल दिया और ओवरऑल अगर नहीं निकाल पाए तो ये यहाँ पर क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। आगे अगर हम मेंस की बात करें तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर मेंस में क्या होता है कि मेंस में 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के 45 मिनट्स, और इंटरव्यू का जो है वो लगभग 100 मार्क्स का रहता है। और आपके जो मेंस मार्क्स है और यहाँ पर जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं उन्हीं को गिना जाएगा, प्रीलिम्स आपका नहीं गिना जाएगा। इंटरव्यू में यहाँ पर जो ओवरऑल है, यहाँ पर ओवरऑल में यहाँ पर मेंस में लगभग 80% जोड़ा जाता है और जो इंटरव्यू का है वो 20% यहाँ पर लिया जाता है। उस अकॉर्डिंग यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर मेरिट बनती है। अब आपको ये देखना है, अब आपने ये देखा कि 17, 18 और 19 का आपने यहाँ पर कट ऑफ देखी, तो आपने पाया यहाँ पर कि कट ऑफ रियली बहुत यहाँ पर कम गई है। तो बच्चे यहाँ पर तभी भी कट ऑफ कम जाने के बावजूद यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाते, प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो उनको बहुत डर रहता है कि प्रीलिम्स कैसे जाएगा। तो टिप्स एंड ट्रिक्स ये है गाइज कि आपको टॉप नहीं करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रीलिम्स के मार्क्स गिने ही नहीं जाते, वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर है कि आपने क्वालिफाई करना है और मेंस में आगे बढ़ना है। तो ये आपको टॉप नहीं करना है, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। सिंपली आपने कुछ टॉपिक चुनने हैं जिससे कि आप इजीली यहाँ पर मार्क्स गेन कर सकते हैं। और जैसे आपने लगभग जो आपने मेथड है, यानी कि आप देख सकते हैं कि 2019 जैसे ये लेटेस्ट है, तो जो अभी 2020 है, तो मार्जिनली आप देखिए कि 8 इंग्लिश में अगर हमने 8 लगाया, रीजनिंग में अगर हमने 15 लगाया और एप्टीट्यूड में भी अगर हमने 15 लगाया, तो आप ये देखिए इतना आपने अपने माइंड में रखना है कि इतने मैंने लाने हैं। तो जैसे ही आपने 15 या 20 क्वेश्चन आपके सही हुए, आप बिल्कुल पेन यहाँ पर बंद करके, कॉपी बंद करके या फिर पेज जिसमें आप कर रहे हैं एग्ज़ाम, उसको बंद कर दीजिए और बस रिलैक्स होके बैठिए। क्योंकि जितना आप ज़्यादा करेंगे और पूरे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, उतना आपकी जो संभावना है कि आप गलत कर देंगे क्वेश्चन, वो बढ़ जाती है। तो सिंपली आपने यहाँ पर क्वालिटी में फोकस करना है, क्वांटिटी में नहीं। मैं बार बार बोलूँगा,
आपने यहाँ पर टॉप नहीं करना है। सिंपली आपने बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करने हैं, गिने चुने टॉपिक है, गिने चुने यहाँ पर जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। हमेशा क्वेश्चन वैसे ही आते हैं जैसे आते हैं, और यहाँ पर आप इजीली करके आप बिल्कुल यहाँ पर मेंस में जा सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर प्रीलिम्स की बात। अब हम देखेंगे कि मेंस में कैसे करें। तो मेंस के लिए सबसे पहले मैं बोलूँगा आपको कि अपना बेसिक हमेशा क्लियर रखें। आपने ये देखा होगा जो अभी 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें लगभग बच्चों को यहाँ पर एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन दिए वो लगभग बेसिक्स में ही सबको उड़ा दिया। अब उड़ाने का क्या मतलब है? उड़ाने का ये मतलब है कि यहाँ पर बच्चों ने सोचा कि बहुत यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, पर यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन इतने आए और जिनका बेसिक अच्छा होगा वो लगभग एग्जाम क्लियर कर चुके होंगे अभी तक। आई एम श्योर आप एग्री कर रहे होंगे। तो आपका बेसिक बहुत यहाँ पर अच्छा होना चाहिए। बेसिक के लिए यहाँ पर सिंपली हमारी वीडियोस देखिए जो अब आने वाली है लगभग 1 से 2 दिनों में। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, जैसे एंटोमोलॉजी से हम शुरुआत करेंगे, फिर पैथोलॉजी में जाएंगे, फिर एग्रोनॉमी एंड सो ऑन। उस हिसाब से हम वीडियो बाय वीडियो हम तय करेंगे बेसिक। और यहाँ पर जो करंट अफेयर के लिए वो यहाँ पर सीरीज आ चुकी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर अभी तक मई तक हम कवर कर चुके हैं। नाबार्ड की स्कीम हम देखेंगे, यहाँ पर जो नॉर्म्स आते हैं नाबार्ड के वो हम देखेंगे। और जो गवर्नमेंट स्कीम है यहाँ पर जो सेकंड जो सेशन है यहाँ पर मोदी जी का जो आया था उनमें क्या क्या स्कीम आए और जो पहले की स्कीम चल रही है वो भी हम वीडियो बाय वीडियो देखेंगे, जिससे कि हम बिल्कुल टारगेट बना के यहाँ पर AFO यहाँ पर क्लियर कर लेंगे आसानी से। अभी हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जून है, तो जून की यहाँ पर 9 तारीख हो चुकी है। तो जून की 9 तारीख हो चुकी है। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो अप्रोक्स यहाँ पर मिड अक्टूबर में आ जाएगा, मिड अक्टूबर या फिर अर्ली नवंबर में आ जाएगा। और उस हिसाब से आपने प्रीलिम्स की तैयारी करनी है और मेंस की भी तैयारी करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। और चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा।